और आइए अगली खबर की बात करेंगे, जहां चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा, वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करना करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है। आयोग ने कहा, ऐसे आरोप लाखों चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर भी चोट है। एक व्यक्ति एक वोट का कानून भारत के पहले आम चुनाव 1951-1952 से ही लागू है। यदि किसी के पास इस बात का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति ने किसी चुनाव में वास्तव में 2 बार मतदान किया है, तो उसे बिना किसी सबूत के देश के सभी मतदाताओं को चोर कहने के बजाय एक शपथ पत्र के साथ निर्वाचन आयोग को ये प्रमाण सौंपने चाहिए। वहीं चुनाव आयोग के बयान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज भी वो लोकतंत्र के सभी पावन स्थानों पर वो कमजोरी की बात कर रहे हैं। इससे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे न्यायालय हो या चुनाव आयोग हो, हर जगह पर प्रश्न उठाकर वो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज भी लोकतंत्र के सभी पावन स्थानों पर वो कमजोरी की बात कर रहा है। इससे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालय हो या हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हर जगह इन पे प्रश्न उठा करके वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर उनका ये जवाब था, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 बार वोट कास्ट किया है तो उसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर शपथ पत्र दाखिल किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आपने सुना, जहां उन्होंने कहा कि किस तरह से संस्थाओं पर आरोप लगाकर ये उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से भी टिप्पणी की गई। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मामला थम नहीं रहा है और इस मामले को कमजोर होने भी शायद विपक्ष नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इससे कोई माइलेज उन्हें मिलेगा। ब्रजेश अक्षर जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश जी, ये पूरा मामला काफी दिनों से चलता हुआ आ रहा है और लगता नहीं कि थमेगा भी, क्योंकि जो विपक्ष है इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहा है। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई माइलेज मिलेगा, लेकिन उसके बाद बार बार यही बात, चाहे सोशल मीडिया देखिए, जगह आम जनता के बीच में जाइए, कि अगर आरोपों में सत्यता है तो शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी टिप्पणी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्थाओं पर इस तरह की बात करके आप उन्हें कमजोर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, इससे पहले इलेक्शन कमीशन पर ही नहीं, ईवीएम पर भी एक तरह से सवाल खड़े किए गए थे कि ईवीएम में धांधली की जाती है, ईवीएम में इस तरह से टेम्परिंग की जाती है कि एक पक्ष कोई वोट जाता। आप देखिए, कुछ तरह से ऐसी तस्वीरें आई, चाहे वायरल हुई, बड़े नेताओं ने तक कहा कि वोट हम बीजेपी को दे रहे हैं तो कांग्रेस का दिख रहा है, कांग्रेस को दे रहे हैं तो बीजेपी का दिख रहा है। कि पीपीपी एट मशीन पर भी इस तरह के आरोप लगे, लेकिन जिस तरह के आरोप लगते हैं इसके बाद उसमें सुधार हुए। कोई जब दावा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइए आप चैलेंज कर रहे हैं, हम आपको कहा कि इसमें छेड़छाड़ करके दिखाइए आप मशीन में, तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं गया, कोर्ट तक गए, इसमें मामला खारिज हो गया। वो नैरेटिव अब काम नहीं कर रहा है, लोगों को समझ में आ गई। लेकिन शुरुआत में ये नैरेटिव काम करता है, चाहे संविधान खतरे की बात हो, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, उसने असर दिखाया कुछ क्षेत्रों में, लेकिन जब तक लोगों को समझ में आई तब तक वो नैरेटिव अपना काम कर चुका था। अब ऐसा ही एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि वोट की चोरी हो जाती है, तो जो 20 से 30% लोग हैं वो इसके भ्रम में आ जाते हैं और वो एक कोशिश करते हैं कि वोट की चोरी करने वाला कौन है, उसके खिलाफ वोट देते हैं। ये पिछले लोकसभा चुनाव में इस नैरेटिव की एक तरह से सर्वेक्षण हुआ था, चुनाव आयोग ने कराया था, तो इसमें ये तय हुआ था, ये सामने आया था कि 60% लोगों ने भरोसा नहीं किया ऐसे आरोपों पर, लेकिन 20 से 30% वोटर इसमें भ्रम में रहे और उनके वोट प्रभावित हुए। तो मुझे लगता है जो राहुल गांधी लगातार जो बात उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट होकर उठा रहा है, वो बिहार चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नैरेटिव का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। निश्चित तौर पर जो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, चुनाव आयोग ने भी किया है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके जो एक संवैधानिक संस्था है जिस पर भरोसा है लोगों का, उस भरोसे को आप डिगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, कोर्ट आपके पक्ष में फेवर में यदि कोई फैसला दे देता तो आप तारीफ करते हैं, यदि आपके खिलाफ चला जाता है तो आप उसका खिलाफत करते हैं और कहते हैं कि आपने दबाव में या किसी तरह से आपने प्रभावित होकर वो फैसला दिया है। तो इस तरह के नैरेटिव सेट करने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाकर लोगों में एक तरह से अविश्वास पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको कानून पर भरोसा होना चाहिए, लोकतंत्र में आप संवैधानिक संस्थाएं उन पर भरोसा होना चाहिए। जब उन पर भरोसा नहीं होगा, यदि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं होगा लोगों को, तो फिर वो वोट का अधिकार जो है
वो उसका कैसे पालन करेंगे जब उनको मालूम है कि एक मानसिकता ये बैठ जाएगी उनके दिमाग में कि भाई हम किसी को भी वोट दें, वोट की चोरी हो जाएगी। तो वो जो प्रतिशत बढ़ रहा है लगातार वोट का प्रतिशत, हम देख रहे हैं पहले 30%, फिर 40%, 50% देश के लोग चयन करते थे कि कौन उनका नेता होगा। ये इसके बाद 60, 70 पर, 75 पर लगातार प्रयासों के बाद चुनाव आयोग के लोगों में जागरूकता के बाद इस प्रतिशत बढ़ा है। तो आप उसको किस तरह से आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्वच्छ जो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके जो नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश है पार्टी के लिए भी दूरगामी तरीके से हम कह सकते हैं कि नुकसानदायक है। यदि आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर आप आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले आप यदि ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो आपने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जनता के मन में जब लगातार आप झूठ बोलेंगे, वो नैरेटिव आपका काम नहीं करेगा, तब उनको ये भरोसा हो जाएगा कि आप सच भी बोलेंगे तो उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ये लोकतंत्र के हिसाब से भी ठीक नहीं है, राजनीतिक दल के हिसाब से भी ठीक नहीं। आप जनता के मुद्दे उठाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ने से लोकतंत्र के लिए खासकर नुकसानदायक हो सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और जो आरोप विपक्ष की तरफ से वोट चोरी का लगाया जा रहा है और एक एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश या नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो वो ट्राई बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने कई ऐसी कोशिशें की हैं जो थोड़े समय तक तो हावी रही, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। यहाँ भी क्योंकि यहाँ पर भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद जब शपथ पत्र की बारी आती है तो वो वहां पर फुस हो जाते हैं। तो ये भी एक संदेश जाता है कि आप आरोप लगाते हैं, लेकिन जब आपकी उन आरोपों की जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं।